ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने बसंत पंचमी कार्यक्रम में की शिरकत। जाट धर्मशाला में 31 लाख अनुदान की घोषणा। कहा, चौधरी छोटूराम के आदर्शों पर चल रही सरकार। सरस्वती महोत्सव 2026 का समापन समारोह। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम सैनी ने 26 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लुधियाना में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का सदगुरु राम सिंह को नमन। कूका आंदोलन को बताया आजादी की प्रेरणा। कहा, सदगुरु राम सिंह के नाम पर बनेगी चेयर। हरियाणा में मौसम का कहर। बारिश आंधी से जनजीवन प्रभावित। 12 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी। पेड़ गिरे, बिजली सप्लाई ठप। हाईवे कॉलोनियों में जल भराव। नमस्कार, हरियाणा की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज श्रुति बोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र स्थित अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीनबंधु चौधरी छोटूराम को नमन करते हुए कहा कि उनके संघर्षों से किसान का भाग्य और मजदूर की तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कृषि भूमि की रक्षा, किसान की गरिमा और मेहनत कश की इज्जत ही चौधरी छोटूराम के जीवन के मूल मंत्र थे। इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सांसद सुभाष बराला के साथ दीनबंधु सर छोटूराम व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपए और सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। साथियों, हम आज बसंत पंचमी के दिन योग पुरुष दीनबंधु छोटूराम जी की जयंती हम एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, उनकी जयंती इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है। यह दिन परिवर्तन का सूचक है। साथियों, चौधरी छोटूराम जी के भी बदलाव के वो प्रतीक थे और उन्होंने उनकी बदौलत धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला, हम सब जानते हैं। और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटूराम जी की नीतियों ने किया है। साथियों, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। साथियों, उनका जीवन एक संदेश है। अगर हम संकल्प लें और मेहनत करें तो कोई भी चुनौती वो बड़ी नहीं होती। दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी अपने आप में एक विचार थे। साथियों, वो एक आंदोलन थे, वो एक संकल्प थे। हम सब ये जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौधरी छोटूराम जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। साथियों, वे उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं। जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे, उनका विश्वास था, चौधरी छोटूराम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटूराम जी का विश्वास था। और साथियों, यही कारण है कि दीनबंधु जी ने कहा, उन्हें कहा गया क्योंकि वे दीन दुखियों के वो सच्चे हितैषी थे, इस कारण से उन्हें दीनबंधु कहा गया है। साथियों, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा
इसी से लगाया जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बार चौधरी छोटू राम जी के बारे में उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटू राम जी जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद पंजाब की चिंता न करनी पड़ती, छोटू राम जी उसको संभाल लेते, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। साथियों, सर छोटू राम जी ने सामाजिक न्याय को केवल भाषणों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीतियों और कानूनों का रूप ये चौधरी छोटू राम जी का ने उसको स्वरूप दिया है। साथियों, ऋणग्रस्त किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान संत समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत सदगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के लुधियाना जिले के श्री भैणी साहिब समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने सदगुरु राम सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्रीय सेवा का मार्गदर्शक है। उन्होंने कूका आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा भी बताया और कहा कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक जागरण का भी एक प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा भी की है कि आयोजक समिति से विचार विमर्श करने के बाद ही हरियाणा सरकार सदगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर चेयर स्थापित करेगी। उन्होंने कूका आंदोलन में शहीद हुए नामधारी सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की और इसी के साथ साथ युवाओं से उनके विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। बाबा राम सिंह जी का जीवन वो एक असाधारण जीवन था। आज हम बाबा राम सिंह जी के विचारों की विरासत को एकत्र हुए हैं, क्योंकि ये देश दुनिया का देश है, ये परिवार का देश है। क्योंकि बसंत पंचमी का आज पावन पर्व है और आज 80 साल मिलकर के इस महान संत, इस महान समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनसे पवित्र कार्यक्रम में मेरे लिए एक सौभाग्य और सम्मान की गल है। प्यारे सत्संगत जी, मैं सबसे पहले का सतगुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर के उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसे अभी हमारे पूरे प्रवक्ता गलती कर रहे थे, मैं कूका आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी सिख भाई को भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्यारे सत्संगत जी, आज पूरा देश उस महान नेता जिस सुभाष चंद्र बोस उनकी भी आज जन्म जयंती है, जिसमें पूरा देश आज पराक्रम दिवस के रूप से
मना रहे हैं। मैं उनकी कोटि कोटि दुआ करता हूं। प्यारी सत्संगतियों, आज प्राण शांति प्राण करती संत परंपरा त्याग तपस्या और सामाजिक क्रांति की ये पूरी साक्षी हुई है। प्यारी सत्संगतियों, 80 सदगुरु राम सिंह जी ऐसे युग प्रतिष्ठा वो संत थे जिन्होंने धर्म की रक्षा, जिन्होंने धर्म को कर्म से, भक्ति को समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा के नाल उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने इस समय के दिखती है जब भारत स्वाधीनता की बेड़ियों में पकड़ा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र में पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है और इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम भी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए करीबन 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पेहवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़ और पिसोल तीर्थ, कैथल और हंस डहर तीर्थ, जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जन समूह का भी आज अभिनंदन करता हूं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह सामूहिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक सूत्र है। साथियों, जो पूरे हरियाणा को व पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में ये बांधती है। साथियों, सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। साथियों, हमारा संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके इस ऐतिहासिक पहचान का हम पुनः स्थापित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां
गर्व से कह सकें कि वे भूमि के निवासी हैं जहां मानव सभ्यता के ने अपने पहले कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, हमने वर्ष 2015 में 12 अक्टूबर को हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना की थी। तब कई लोगों को यह केवल एक कल्पना लगती थी। कुछ लोग बोलते भी थे, कुछ चर्चा भी इस बात की करते थे और वो बोलते थे कि ये काल्पनिक है। इस प्रकार की बातें वो करते थे। साथियों, जैसा अभी परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी अपने मुखारबिंद से बताया है, लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यह कल्पना अब धरातल पर उतर चुकी है। ये हम सब इसको देख रहे हैं। साथियों, बोर्ड का उद्देश्य सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना, गहन शोध करना और नदी से जुड़ी विरासत को विश्व पटल पर रखना। और आज परिणाम आपके सामने है। आज जिस प्रकार से सरस्वती नदी का उत्थान हो रहा है। साथियों, हमने विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम ये तैयार किया है जो अभूतपूर्व है। साथियों, अक्सर अतीत की बातों को केवल मिथक मान लिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार ने इतिहास और विज्ञान के बीच सेतु बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित भव्य श्री राम कथा महोत्सव और उससे जुड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा ने केवल धार्मिक आस्था और भक्ति का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि यह आयोजन देश भर के लिए एक उदाहरण भी बन गया है। क्योंकि अगर प्रशासन की नियत, नेतृत्व और तैयारी सटीक हो तो किसी भी बड़े और भावनात्मक कार्यक्रम को बेहद सहज और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। वहीं आपको बताते चलें, इस पूरे आयोजन में महेंद्रगढ़ जिला पुलिस सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही। बता दें कि श्री राम कथा के शुभारंभ अवसर पर निकली शोभा यात्रा लगभग 7 किलोमीटर लंबे मार्ग से होकर गुजरी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसमें नारनौल जिला के सभी पुलिस बल मौजूद थे और हमने शांतिपूर्वक यह यात्रा संपन्न करवाई है। और जो राम कथा का आयोजन किया जाएगा उसके लिए भी हमने 3 कंपनियां बाहर जिले दूसरे जिलों से मंगाई हुई है और 8 कंपनियां हमारे नारनौल जिले की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए गए हैं, जो इसको सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पीसफुली रामकथा का भी आयोजन पीसफुली करवाया जाएगा। यमुनानगर में तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हमादरपुर रोड स्थित सुंग गांव में सरस्वती प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी करीब 110 फीट ऊंची लोहे की चिमनी अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। चिमनी गिरते समय जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे के वक्त चिमनी के नीचे 6 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री मैनेजर जसविंदर कुमार के अनुसार चिमनी 3 साल पहले लगाई गई थी। आपको बता दें, इसके गिरने से फैक्ट्री को करीब 15 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। जैसे जी सुबह हम यहाँ पे आए, फैक्ट्री में चल रही थी, रेगुलर बेस पे काम चल ही रहा था, तो एकदम अचानक से एक धमाके की आवाज ही लगी। हमारे को पता लगा, तो जो बॉयलर अटेंडर था वो बताने गया हमारे को कि सर ऐसे करके बात हो गया। जब आके देखा हमने तो हमारी जो चिमनी है वो नीचे गिरी थी। तो जो सुबह से तेज आंधी तूफान जो चल रहा है बारिश के कारण, जैसे हवा तेज आई है और एकदम ही गिर गए। कोई जान माने का कोई नुकसान नहीं हुआ सर। तो कितनी पुरानी चिमनी है? चिमनी है जी हमारी 2 से 3 साल पुरानी चिमनी भी चेंज की थी, नई चिमनी लगाई थी हमने। नुकसान तो होगा जी मेरे ख्याल से, तो एस्टिमेट कल पता लगेगा, है तो बता नहीं सकते कितना का नुकसान होगा। लगभग तो होगा जी मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास हो ही गया होगा। किस चीज की फैक्ट्री है? प्लाईवुड की फैक्ट्री है। कितने काम कर रहे थे? हाँ जी, कितने लोग काम कर रहे थे? अब इसके पास जो आसपास थे 5-6 लोग काम कर रहे थे।
जुलाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 467 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 467 ग्राम चरस की कीमत बाजार में करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, थाना प्रभारी विक्रम ज्योसन ने बताया है कि गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जुलाना से अकालगढ़ रोड पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार कर रहा था, जिस पर तुरंत रेड की गई, जिसके बाद व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से करीबन 467 ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान राजवीर निवासी अकालगढ़ के रूप में हुई है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला आखिरकार दर्ज कर लिया है। उसे अदालत में पेश करने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में नशा के प्रति व अफसरान वाला के आदेशानुसार जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे पुलिस जो रैन गश्त पड़ताल पर थी अकालगढ़ रोड पे, जो एक राजवीर सन ऑफ रामधन नाम का व्यक्ति जिसको शक के बिना पर वहां तलाशी ली गई, जिससे 466 ग्राम सुल्फा पाया गया, जिसके खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह अदालत में आज पेश करेगा। मनीमाजरा के गोविंदपुर इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया, जब गोविंदपुर स्थित एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे के समय घर के अंदर मौजूद 3 छोटे बच्चे मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं घायल बच्चों की पहचान राहुल, गौरव और सन्नी के रूप में की गई है। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, मनीमाजरा के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार 2 बच्चों की हालत स्थिर बताई गई है, वहीं एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज भी लगातार जारी है। फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को अगवा कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने का यह मामला सामने आया है। तो वहीं इस मामले में साइको किलर सिंहराज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको बताएं कि उस पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वही जानकारी है कि इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सत्येंद्र कुमार और डिप्टी जिला अटॉर्नी डॉक्टर रेखा जेएस जांगड़ा के मुताबिक घटना 31 दिसंबर 2022 की है, जब युवती फरीदाबाद की ओल्ड मार्केट में खरीदारी कर अपने मां के यहां भूपानी गांव जा रही थी। कल श्री पुरुषोत्तम जी की कोर्ट ने एक सीरियल किलर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है और 2,10,000 का फाइन किया है। इस केस में इस सीरियल किलर ने 31 दिसंबर 2021 को डिसीज्ड को अपने पास बुलाया था और उसकी चुन्नी से इसको स्ट्रेंगुलेशन करके बॉडी को आगरा कैनाल में डंप कर दिया था, जिसकी खबर पुलिस को मिली 5 दिन बाद। उसके बाद बॉडी रिकवर करी और इस कन्विक्ट को वहां पे 4 केसेज में अरेस्ट किया इसकी कन्फेशन के बाद। जो ये मामला था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम चेन कंप्लीट करते। तो इसकी लोकेशन, कन्विक्ट की लोकेशन और डिसीज जो थी उनकी लोकेशन इकट्ठी जहां पे अपराध हुआ वहीं मिली और उसकी चुन्नी की रिकवरी करवाई और दूसरी जो चेन थी हमने सारी कंप्लीट करी। केस 21 साल की लड़की थी जो घर से कपड़े लाने के लिए मार्केट में अपनी मौसी के साथ गई थी। वहां से मौसी ने कपड़े दिलवाए, इसको ओल्ड में और ऑटो में बिठाया भूपानी के लिए। वो अपनी नानी के पास रहती थी भूपानी, उसको वहां जाना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। रास्ते में उसकी सिंहराज से बात होती है अपने फोन से, उसके बाद वो मिसिंग हो जाती है। तो मिसिंग कंप्लेंट मौसी करवाती है। कंप्लेंट करवाने के बाद 5 तारीख को उसकी नानी से सिंहराज की बात होती है, तो वो 2-3 बार फोन करती है नानी। उसके बाद उसको शक होता है कुछ, फिर वो किसी की हेल्प लेती है नानी अपने फोन से। जब बात हो रही है सिंहराज से तो उसको रिकॉर्ड करती है। 5 तारीख को बात होती है, जो वो फोन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, वो एडमिट कर लेता है कि मैंने लड़की को मार के नहर की साइड में फेंक दिया है। उसके बाद नानी वहां जाती है पुलिस थाने में, वो किसी पेन ड्राइव में डलवाती है उसको, जो भी उसकी बात हुई थी, और पुलिस के सामने रखती है और पुलिस को बताती है कि उसने डेड बॉडी को नहर के पास फेंक दिया।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।